वालेकुम। मेरा नाम है शाहरुख कारोबार वाला। आज मैंने एक टेड टॉक देखी बिल ग्रॉस की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करके बताऊं कि उस टेड टॉक में क्या था। उस टेड टॉक का नाम था द सिंपल बिगेस्ट रीज़न वाई ए स्टार्टअप सक्सीड। कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है कोई भी स्टार्टअप या बिज़नेस स्टार्टअप जो होता है उसको तरक्की देने का। तो उसमें सबसे पहले बिलग्रॉस ने जो है वो स्टार्ट करते हुए 5 चीज़ें बताई जो कि हर स्टार्टअप के लिए ज़रूरी होता है। जिसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास है एक आइडिया। आपके पास स्टार्टअप शुरू करने के लिए, कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया के बिना जो है कोई भी कारोबार शुरू नहीं होता। उसके बाद जो है सेकंड चीज़ जो है वो थी टीम। आइडिया है तो आपके पास टीम भी होनी चाहिए काम करते हुए। उस बीच में ये समझाते हुए उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भी दी और बहुत मजाकिया एग्जाम्पल थी। उन्होंने माइक टाइसन को जो है वो कोट किया और उनकी एक कोटेशन बताई कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्लान जब तक प्लान होता है जब तक आपके चेहरे पे एक मुक्का ना पड़ जाए, तो उसके बाद कोई भी प्लान नहीं रहता। तो उन्होंने बताया कि वो मुक्का जो है वो आपको कस्टमर मारता है। ये समझ लीजिए कि जब भी आप कोई प्लान या कोई भी एग्जीक्यूशन करते आते हैं, आपके पास आइडिया होता है, आप लॉन्च करते हैं, तो वो फेलियर की तरफ जाता है। और वो जो है आपका कस्टमर आपको बताता है कि वो कितना फेलियर है या कितना जो है वो सक्सेसफुल है। उसके बाद टीम होती है आपकी जिसके साथ आप काम करते हैं। तीसरा जो है उन्होंने पॉइंट बताया, दैट इज़ बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल ये होता है कि आपके पास एक करेक्ट रास्ता होना चाहिए कि किस तरह से आप जो है अपना काम करेंगे, किस तरह से उसका सर्कुलेशन होगा, किस तरह से कस्टमर का रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या होगा। उसके बाद जो है ये बिज़नेस मॉडल आपका हो जाए तो इसके बाद आप स्टार्ट करते हैं फंडिंग। यानी आपके पास आगे काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कहाँ से होगी। और फिर पांचवा फैक्टर उन्होंने डिसाइड बताया वो था टाइमिंग। यानी कि आप जो अपना बिज़नेस लॉन्च करने जा रहे हैं, आप स्टार्टअप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी टाइमिंग कैसी है। अच्छा, फिर उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को एक आइडिया लैब के अंदर टेस्ट किया और चेक किया कि जी हम जो करने जा रहे हैं उसमें बहुत सक्सेसफुल भी थे और बहुत फेलियर भी थे बड़े, जो इन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी। तो आखिर में हमें पता ये चला उनकी जो एनालिसिस से, वो ये था कि उन्होंने उस जो हमने अभी 5 पॉइंट डिस्कस किए उसकी एक तरतीब चेंज कर दी और तरतीब नई डिफाइन की है। जिससे ये होता है, पता चलता है कि जी सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। तो ये जब रिसर्च सामने आई और उन्होंने टेस्ट करके पता चला तो वो ख़ुद भी हैरान रह गए। और उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है टाइमिंग। आप कोई भी कारोबार या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग। क्या लोग आपका आइडिया डाइजेस्ट करने के लिए या लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस समझने के लिए तैयार हैं उस आइडिया को? ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आए जो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और वो फ्लॉप हो गए। और उस वक्त की ज़रूरत थी और ऐसा आइडिया लॉन्च हुआ जो लोग समझने के लिए तैयार थे और वो हिट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपकी टीम। आपने जो टाइमिंग पे लॉन्च किया बिज़नेस, उसके बाद आपको बनानी है अपनी टीम। फिर आपको अपना आइडिया जो है वो आता है कि आइडिया आप क्या है। आपके पास टाइमिंग है, टाइमिंग की सिचुएशन है, उसके बाद आपके पास टीम है, उसके बाद तीसरी चीज़ आपके पास आइडिया है। जब ये तीन चीज़ें हो जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली अगली फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। और फंडिंग के बाद जो है आपका बिज़नेस मॉडल बन सकता है। बिज़नेस मॉडल इसलिए लास्ट पर है क्योंकि बिज़नेस मॉडल आप हमेशा चेंज कर सकते हैं। कस्टमर्स ही आपको बताते हैं कि आपका बिज़नेस मॉडल क्या है, किस तरह से आप चेंजेस करें उसमें। तो वो इसलिए सबसे लास्ट में चला गया कि आप उसमें हमेशा चेंजेस कर सकते हैं कि जी जिससे ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड हैं वो वाला बिज़नेस मॉडल हो जाएगा। तो ये उन्होंने कुछ रिसर्च की। अब उन्होंने कुछ लाइफ टाइम एग्जाम्पल्स दी रियल वर्ल्ड की, जिसमें सबसे पहले था एयर बी एंड बी। उन्होंने कहा कि एक आइडिया था एयर बी एन बी लॉन्च होने का। लोगों को कोई शौक़ नहीं था कि अपना घर या अपना कमरा किसी को भी किराए पे दे दें जिसको वो जानते ही ना हो। लेकिन जब रिसेशन का टाइम था और लोगों की जॉब्स जा रही थी तो दे नीड एक्स्ट्रा इनकम। तो वो चाह रहे थे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए। तो ये एयर बी एन बी जो लॉन्च हुआ एक ऐप, और उसमें लोगों ने अपने घर या कमरे जो हैं वो लोगों को किराए पे देना शुरू कर दिए। और इट्स अ सक्सेसफुल स्टोरी बिजनेस। सेकेंडली ऊबर। ड्राइवर्स जो हैं वो हाई इन डिमांड थे, वो कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाह रहे थे।
और अगेन रिसेशन था, तो ऊबर लॉन्च हो गई और वो एक हिट बिजनेस बन गया। तो सब टाइमिंग का गेम है जो उन्होंने समझाया है इस पे, कि टाइमिंग अगर आपकी अच्छी हो प्रोडक्ट लॉन्च करने की, तो बाकी चीज़ें आपकी सारी सेटल हो सकती हैं। तो मेन चीज़ जो है वो टाइमिंग है। यूट्यूब की उन्होंने बहुत एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि यूट्यूब जो है वो अगर शायद जब तक एडोबी फ्लैश प्रॉपर अपना काम प्रॉपर नहीं करता और अगर वो लॉन्च कर देता तो वो कोई भी नहीं देखता, क्योंकि उन्होंने एक ख़ुद की कंपनी लॉन्च की थी, जी इंटरटेनमेंट। वो फ्लॉप था क्योंकि लोग देखना नहीं चाहते थे ऑनलाइन वीडियोस। लेकिन जब से ये एडोबी फ्लैश का प्लगइन सेट हुआ तो लोगों ने वीडियोस देखना शुरू कर दी, और उसके बाद जो है यूट्यूब इज़ अ सक्सेस स्टोरी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि यूट्यूब का कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था, वो सिर्फ वीडियोस डाल रहे थे और उनको कुछ नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। और आज जो है वो यूट्यूब हम सब के सामने है। तो ये था कुछ स्टार्टअप का, जिसमें अगेन मैं दोबारा वही रिकैप करूँगा वही पॉइंट्स के। सबसे पहले जो है आपकी टाइमिंग, उसके बाद टीम, उसके बाद आपका आइडिया, फिर आपका फंडिंग एंड बिजनेस मॉडल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसमें शेयर कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। ये आज की मेरी तरफ से एक वीडियो थी, कारोबारी वीडियो। बहुत शुक्रिया आपका देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।